हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। IQ कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मध्यकालीन भारत। जैसे कि अपन मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकंड क्लास, यानी तुर्क। क्या करने जा रही हूँ? तुर्क आक्रमण। मतलब भारत पर तुर्क आक्रमण अपन सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ा था भारत पर अरबों का आगमन पढ़ा था, मतलब किस तरह अरब भारत आए, क्या अरबों का मकसद था भारत में आना, वो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। जैसे अरब भारत आए, सिंध में उनके कुछ जहाज लूट लिए गए थे, वो अपने धन संपदा को लेने के लिए भारत आए थे। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे तुर्क। अब बात ये रहती है कि तुर्क भारत आए क्यों। जैसे अरब जो भारत आए थे वो अपनी लूटी हुई धन संपदा को लेने आए थे, पर तुर्क भारत क्यों आए, ये चीज मायने रखती है। तुर्क भारत आए थे क्योंकि अरबों के मतलब जो अरब के किसी व्यक्ति ने मतलब तुर्क पर हमला किया, मतलब गजनी पर। अरब का कोई एक व्यक्ति था, जयपाल बताया जाता है, उसने तुर्क पर हमला किया, मतलब गजनी पर हमला किया। और गजनी में जो हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए अरब भारत मतलब तुर्क भारत आए। अब देखो, या फिर ये मान लो कि अरबों द्वारा जो कार्य शुरू किया गया था उसको तुर्कों ने पूरा किया, और उसको बदला लेने के लिए पहले तुर्क अरबों ने मतलब पहले जो कहते जो सिंध के जो व्यक्ति थे, सिंध बताया जाता है, जयपाल ने तुर्क पर हमला किया, अरब की जगह तुर्क पर हमला कर दिया। वो जो तुर्क पर जो हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए तुर्क भारत आए थे। अब देखो, सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले भारत आया था अल्पतगीन। अल्पतगीन सबसे पहले भारत आया था। अल्पतगीन भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति था तुर्क, जो भारत आया था, और इसने भारत में यामिनी वंश की स्थापना करी। तो अल्पतगीन एक प्रथम तुर्क था जो भारत आया, और भारत आने के बाद उसने भारत में यामिनी वंश की स्थापना करी। मतलब यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता है किसको? अल्पतगीन को। यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता है अल्पतगीन को। अल्पतगीन बताया जाता है कि 962 ईस्वी में भारत आया था। खैर सन नहीं पूछा जाता है, 962 ईस्वी में अल्पतगीन भारत आया था, बस इतना पूछा जाता है कि प्रथम कौन तुर्क था जो भारत में आया था। फर्स्ट बार जो तुर्क भारत में आया था वो था अल्पतगीन। अब अल्पतगीन का ही बेटा था सुमुप्तगीन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुमुप्तगीन, अल्पतगीन का बेटा था सुमुप्तगीन। सुमुप्तगीन पहला तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को हराया था। मतलब अल्पतगीन की मृत्यु के बाद 958 ईस्वी में सुमुप्तगीन भारत आया। सुमुप्तगीन मतलब भारत तो अल्पतगीन आ ही गया था, अल्पतगीन के साथ बेटा था सुमुप्तगीन, तो वो भी भारत में था। पर भारत पर हमला करने वाला प्रथम तुर्क था, वो था सुमुप्तगीन। अल्पतगीन ने भारत पर हमला नहीं किया। सुमुप्तगीन था जिसने प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर हमला किया, और भारत पर हमला किया भारत के हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर हमला किया और जयपाल को पराजित किया। उसके पश्चात सुमुप्तगीन की मृत्यु हो गई, और सुमुप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी महमूद गजनवी बना। कब बना? 958 में। मतलब सुमुप्तगीन की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? वो बैठा 958 ईस्वी में। 958 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और 1030 तक रहा। 1030 तक महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा रहा। कब बैठा? 958 ईस्वी में। पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि महमूद गजनवी की जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, क्वेश्चन महमूद गजनवी से ज्यादा आते हैं क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। एक ऐसा प्रथम तुर्क था या ऐसा एक प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। मतलब महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। 17 बार आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था, पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? सुमुप्तगीन।
पर 17 बार आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था तो वो कौन था? महमूद गजनबी। उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण किए, बराबर भारत पर आक्रमण करता रहा। और कितनी बार किए? 17 बार किए। महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए। पर भारत पर आक्रमण इसने किया क्यों? जैसे मैंने पहले बताया था कि जयपाल जो सिंध गजनी गया था, उसने गजनी पर हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए अल्पतगीन, उसे देखने के लिए अल्पतगीन भारत आया और उसी का बदला लेने के लिए समुप्तगीन ने भारत गजनी अरब पर हमला किया। अभी अपना अरब में ही चल रहा है। अरब पर हमला किया, हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को पराजित किया। उसी युद्ध को उसी को आगे बढ़ाया सुमुप्तगीन ने भी हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर हमला किया। पर बताया जाता है कि सुमुप्तगीन ने जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया, महमूद गजनबी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो बताया जाता है बगदाद के खलीफा अल-कदीर बिल्ला की आज्ञा से इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब इसके 17 बार आक्रमणों का जिक्र किसी में तो किया ही गया होगा। इसके 17 बार आक्रमणों का जिक्र करने वाला एक इतिहासकार था इलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इतिहासकार इलियट ने बताया कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और किया किसकी आज्ञा थे? खलीफा अल-कदीर बिल्ला की आज्ञा से इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उनकी आज्ञा से किया। और बताया किसने? एक इतिहासकार थे इलियट, उन्होंने बताया कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। जैसे इसके कुछ प्रसिद्ध आक्रमण है। उसने फर्स्ट आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। उसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में बताया जाता है। जो आक्रमण उसने किया हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर, मतलब जयपाल पर पहले आक्रमण सुमुप्तगीन ने किया। सुमुप्तगीन के बाद वही आक्रमण महमूद गजनबी ने किया। किस पर किया? हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर। इसने इस युद्ध में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को पराजित कर दिया। 1002 ईस्वी में इसने फिर आक्रमण किया। किस पर किया? हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर। 1002 ईस्वी में इसने फिर हिंदू शाही शासक राजा जयपाल पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से पराजित होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली, मतलब आत्मदाह कर लिया। ठीक है, इसके ये युद्ध चलते रहे, मतलब जयपाल को इसने निशाना बनाया। तो जयपाल ने इसके युद्धों के कारण, क्योंकि जयपाल पर 3 बार युद्ध हो गए थे और 3 बार हार के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। अब इसका छठवें अभियान के थ्रू इसने 1008 ईस्वी में, जो इसका 6वां अभियान था, उसके थ्रू इसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर हमला किया। मतलब 2 बार जयपाल को हराया और जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी हराया, जो इसका 6वां अभियान था। इसके युद्ध जो ही चलते रहे और फिर इसके बाद इसने 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर की चकस्वामी मंदिर को लूटा। अब अभी तक तो इसका आक्रमण राजाओं पर था, अब ये मंदिरों पर आ गया। थानेश्वर के चकस्वामी मंदिर पर आक्रमण किया और वहां की कांसे युक्त मूर्तियों को लूटकर इसने गजनी भिजा दिया। अब इसका क्या था निशाना? क्या बने? मंदिर। अब देखो, इसने सबसे ज्यादा भारत में मूर्ति पूजा को नष्ट किया। इसने भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा को नष्ट किया, इसीलिए महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक भी कहा जाने लगा, क्योंकि अपना सगुण भारत था, मतलब अपने भारत में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, क्योंकि हिंदू सभ्यता की संस्कृति अपने यहाँ चली आ रही थी और अपने यहाँ मूर्ति पूजा प्रचलित थी, क्योंकि प्राचीन काल से ही अपने यहाँ मूर्तियों की पूजा हो रही थी। अपना सगुण भारत था जिसमें अपन मूर्तियों की पूजा करते हैं, और इसने उस समय सगुण भारत को निर्गुण भारत बना दिया, क्योंकि इसका पहला मकसद था धन संपदा लूटने।
धन संपदा लूटने तो ये भारत आया ही था, जिसके लिए उसने राजाओं पर हमला किया, पर उसने और ज्यादा धन संपदा लूटने के लिए भारत के मंदिरों पर भी हमला किया, क्योंकि धन सबसे ज्यादा मंदिरों में भी था। मंदिरों में जो सोने की मूर्तियां रखी थी उनको उनको तोड़वाकर इसने गजनी भिजवा दिया, और कुछ मंदिरों में जो कांस्य युक्त और पत्थर की जो मूर्तियां थी उनको तोड़वाकर इसने जमीन में दफना दिया। बताया जाता है कि महमूद गजनबी ने कुछ मंदिरों की मूर्तियां तोड़वाकर उनको पत्थर की जो मूर्तियां थी उनको तोड़कर कसाईयों को बांट दिया, और वो मूर्तियां उन्हें मांस तोलने के लिए काम आई। मतलब ये कहा कसाईयों को जो मूर्तियां बांट दो और उन मूर्तियों से ये वो मांस तोलेंगे, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहने लगा, क्योंकि महमूद गजनबी को बताया जाता है कि मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी, इसको उस मूर्ति पूजा से नफरत थी, और अपने भारत में उस टाइम मूर्ति पूजा बहुत प्रचलित थी, तो इसने सबसे ज्यादा नुकसान मूर्तियों को पहुंचाया। वो बात अलग है कि औरंगजेब जब अपन पढ़ेंगे तो औरंगजेब ने भी मूर्तियां तोड़ी थी, पर महमूद गजनबी जितने मंदिरों को नुकसान उसने नहीं पहुंचाया। इतनी बड़ी हिंसा जो महमूद गजनबी ने मंदिरों में करी थी वो शायद औरंगजेब में जब अपन पढ़ेंगे तो औरंगजेब में इतना नहीं पढ़ेंगे। अब महमूद गजनबी ने जो 1018 में इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो था मथुरा वृंदावन के मंदिरों को लूटा। इसने क्या करा, मथुरा वृंदावन के मंदिरों को लूटा और कन्नौज पर हमला किया। जब वहां के राजा जब कन्नौज पर हमला किया, उसने मथुरा वृंदावन के मंदिरों को लूटा, वहां की जो धन संपदा लूट कर इसने गजनी भिजा दिया। यही सिलसिला इसका चलता रहा और इसके 16वें अभियान के थ्रू इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 17 बार आक्रमण किया और जो 16वां जो इसका आक्रमण रहेगा वो सोमनाथ मंदिर पर रहेगा। जो सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा और सोमनाथ मंदिर की लूटी हुई धन संपदा को जब जी गजनी ले जा रहा था, जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में उस समय भीम प्रथम का शासक था। गुजरात में उस समय किसका शासक था, भीम प्रथम का शासक था। और उसने सोमनाथ मंदिर को इस कदर लूटा कि मंदिरों की मूर्तियां खंडित की, वहां की धन संपदा लूट कर गजनी ले गया। बताया जाता है कि वहां की तो ये गेट भी ले गया था सोमनाथ मंदिर, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ का मंदिर ही था, जो इसने 16वें अभियान के थ्रू लूटा था। मतलब 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे किया और सोमनाथ मंदिर से लूटा हुआ अपना धन संपदा जब जी गजनी ले जा रहा था तो इसका सामना कुछ जाटों से हुआ, और जाटों से आक्रमण के थ्रू इसके जो धन संपदा थी वो कुछ जाटों ने लूट ली थी महमूद गजनबी से। अब महमूद गजनबी अपने उसी लूट का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी, मतलब ये कह लो कि 17वें आक्रमण के थ्रू ये दोबारा भारत आया। और जब ये दोबारा भारत आया तो इसने क्या करा, जाटों से लूटा हुआ धन संपदा को लेने ये भारत आया, तो उसने 17वें आक्रमण के थ्रू जाटों पर हमला किया। ठीक है, फिर इसके बाद महमूद गजनबी की 1030 में मृत्यु हो गई। जैसे बताया कि 1030 तक ये भारत में रहा और 1027 तक गजनी की गद्दी पर 1030 तक रहा और 1027 तक इसने भारत पर हमला किए। 17 बार जो आक्रमण किए। खैर डिटेल में अपना 17 आक्रमण तो खैर नहीं थे, पर जो कुछ आक्रमण इसके जो पड़े जो खास जो इंपोर्टेंट माने जाते हैं, जैसे इसने जयचंद को हमला मतलब जयपाल को पराजित करा, मतलब उनको निशाना बनाया, वो आक्रमण इसके जो तो फेमस थे। फिर इसके बाद उनके पुत्र आनंदपाल पर हमला किया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसने चकस्वामी मंदिर को लूटा, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। मथुरा वृंदावन को लूटा उसने, जो वहां पर कन्नौज को जो पराजित किया, मतलब कन्नौज शासक को हराया, जो कन्नौज का शासक चल रहा था वहां पर। तो इसने सब मंदिरों की धन संपदा लूट कर गजनी भिजा दिया। बताया जाता है कि इसने 6 टन सोना लूटा। कितना? 6 टन सोना लूटा इसने भारत से, जो 6 टन सोना लूटकर इसने गजनी बना दिया। अब जब सोमनाथ मंदिर को सोना लूटकर जब जा रहा था तो जाटों से सामना हुआ। 17वें आक्रमण में ये भारत वापस आया 1027 ईस्वी में और इसने जाटों पर हमला किया। पर जाटों के हमले के बाद इसको मतलब इसकी मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक। अब महमूद गजनबी के दरबार में कुछ कवि रहते थे, जैसे अलवरूनी, उतबी, फिरोदोसी। तो अलवरूनी ने एक किताब लिखी थी यामिनी ए हिंद, नहीं हाँ उतबी ने एक किताब लिखी थी, जो कवि थे उतबी, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि यामिनी ए हिंद, मतलब ये यामिनी वंश का था।
मैंने पहले ही बताया था कि अल्पतगीर ने भारत में यामिनी वंश की स्थापना करी। तो जो किस वंश का था? यामिनी वंश का था। तो उत्वी एक कवि थे, उन्होंने लिखी थी एक किताब यामिनी ए हिंद। और जो अल बरूनी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, इस पे किताब लिखी थी, वो उन्होंने लिखी थी तारीख ये हिंद। जो इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे उन्होंने इसके बारे में बुकों में जिक्र किया। महमूद गजनबी के ऊपर कुछ किताबें लिखी, उनमें इतिहासकार थे, उन्होंने अपने इतिहास में कुछ बताया गया। महमूद गजनबी से इतना ही। अगले में अपन पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी, जो इसका ही सेकंड पार्ट माना जाता है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल की तरफ चलेंगे। सेपरेट वंश शुरू हो जाते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें।